Hello everyone. So today we are going to start a very new unit for your MCQs practice sessions. This will be your unit 6 and with this we are going to start a new playlist. आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी हमने MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस के किए हैं वो एक प्लेलिस्ट में है. प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ. जो भी स्टूडेंट इसको कवर नहीं कर पाए हैं एंड इफ़ यू हैव ज्वाइंड दिस सेशन राइट नाउ तो आप सबसे पहले यूनिट 5 तक अपने सारे MCQs कवर कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन आपके UGC नेट एग्जाम में आ सकते हैं. And today we are going to begin with very new unit 6. Unit 6 is about business management. टॉपिक जो रहेगा हमारा वो इससे रिलेटेड ही रहेगा. दैट इज ऑल अबाउट कोर मैनेजमेंट जो आज हम समझेंगे. आपका यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM और इससे रिलेटेड ही हम आने वाले सेशंस में सारे अपने क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे. सो बिगिनिंग विद दिस यूनिट 6 लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट MCQ. अगर आपने यूनिट 5 का लास्ट सेशन मेरे साथ नहीं देखा है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो है लास्ट के ही डिस्कस किए थे हाइपोथेसिस से रिलेटेड, तो उसका लिंक भी मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ लास्ट सेशन का, वो कवर कर लीजिए. एंड please subscribe the channel if you have not subscribed it yet, because more you subscribe, more latest video you get and more confidence we get to give you more updated and latest videos with the syllabus of UGC net. So the very first question is about which of the following characteristics reflects the basic nature of management. मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आप में से मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते होंगे. मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस यूनिट 6 को बहुत इजी समझ के चलते हैं. देखिए इजी है अगर आपने अच्छे से सारे यूनिट्स मेरे साथ कवर किए हैं. यूनिट 6 का देखिए मैं एक और चीज़ डिटेल में सिलेबस टॉपिक वाइज हमने पहले वो कवर किया और अब हम कर रहे हैं MCQs. तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टर्म को समझना है या यूनिट 6 का कोई टॉपिक आपका अभी तक रह गया है तो सबसे पहले आप वो टॉपिक्स कवर कर लीजिए. यूनिट 6 को अगर डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको जाना होगा ऑन द टॉप गिवन लिंक. जाइए और इस पर चेक कीजिए जितने भी लेटेस्ट हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स डिस्कस किए वो सब इसमें गिवन है. तो क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि बेसिक मैनेजमेंट जो होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखिए मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, बिल्कुल है. मैनेजमेंट एम्स एट द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटेटिंग इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है मैनेजमेंट. येस, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा द मोर गुड मैनेजमेंट इज द मोर गुड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस रादर देन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ये एक प्रोसेस है, दैट्स ऑल्सो ट्रू. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 इज गिवन टू यू. बिजनेस डिसीजंस मेकर जो होते हैं दे डील विद कॉम्प्लेक्स रादर क्योटिक बिजनेस कंडीशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड उनके फेस करनी पड़ती है एंड दे हैव टू फाइंड द वे टू देयर डेस्टिनेशन अचीविंग द गोल दैट दे सेट फॉर देमसेल्व्स. येस दैट्स ट्रू. बहुत सारी ऐसे रियल लाइफ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फेस करनी पड़ती है डिसीजन मेकर्स को. सो स्टेटमेंट 1 इज होली ट्रू. Statement 2, even without the application of economic logic and tools of analysis, बिना इनको लॉजिक अप्लाई किए एनालिसिस किए बिना बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा रैशनल और रियल होते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको बहुत सारी सिचुएशंस में लॉजिक टूल्स लगाने पड़ते हैं, एनालाइज करना पड़ता है एंड देन यू come to a conclusion. So statement 2 is not true. We will go with option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Next is which मैनेजमेंट थिंकर किसने ये दिया था दैट कंसेप्ट एट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी. एट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी वॉज गिवन बाय हुम? चेस्टर बर्नर्ड. आपको और नाम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा. चेस्टर बर्नर्ड गेव दिस एट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी. ऑप्शन डी. Which management thinker has given the 5 basic operations of setting objectives, organization, motivation and communication, measurement of performance and developing people required in the work of manager? ये किसने ये 5 basic things दी थी हमें? Peter F. Drucker. We will go with option A, Peter F. Drucker. Then next is the main characteristics of Weber's bureaucracy. Weber's bureaucracy द्वारा एक major characteristic थी management की, वो क्या थी? That was specialization, hierarchy, system of rules, all of the above. We will go with option all of the above. Next is Taylor's differential piece work plan जो था FW टेलर द्वारा दिया गया था हमें.
डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इसमें ये वो किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे, दोज प्रोड्यूसिंग अबव स्टैंडर्ड, जो भी एक स्टैंडर्ड रेट से अबव प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे शुड रिसीव हायर वेजेस, उनको हायर वेजेस मिलनी चाहिए। दोज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड, येस, टू क्रिएट दैट डिफरेंस, इसी को हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बोलते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, who is considered as father of scientific management? Very easy question, very easy. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? इसका आंसर आपके लिए है ये होमवर्क में नहीं, अभी तुरंत कमेंट में इसका आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से क्या होगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? नेक्स्ट इज, who observed that workers behavior and sentiments जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ये किसने ऑब्जर्व किया था? एल्टन मायो। हु ऑब्जर्व दिस? एल्टन मायो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, द टर्म गैंग प्लैंक जो है वो किस फंक्शन, किस प्रिंसिपल का बेसिस है? हमने कुछ प्रिंसिपल्स किए थे मैनेजमेंट के। सो गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू स्कैलर चेन, ऑप्शन डी, स्कैलर चेन। नेक्स्ट इज मैच, बहुत इजी से हम करेंगे। वी हैव गिवन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इधर इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और फिर हम देखते हैं कि किस स्ट्रक्चर से कौन सा क्या मैच कर रहा है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वी हैव हियर इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैटार्ची स्ट्रक्चर। सो जो फ्लैटार्ची स्ट्रक्चर होता है दैट इज हाइब्रिड। फ्लैट स्ट्रक्चर मोर फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, और हायरार्किकल में देर आर मेनी लेवल्स। सो A1, B2, C3, दिस इज मेंशन्ड इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। देन FW टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन जो होते हैं, फॉर विच टाइप ऑफ फंक्शन, किस फंक्शन में उन्होंने ये बोला था? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में मीन्स एक मिलिट्री जो पर्सनल हेड होते हैं उनसे ही कमांड आनी चाहिए, और रेस्ट जो भी उनके फॉलोअर्स हैं या उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं वो उस कमांड के ऊपर एक्शन लेते हैं। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू, विच मैनेजमेंट थिंकर गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? अगेन वेरी वेरी इजी। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस मैनेजमेंट थिंकर ने हमें दिए थे? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में देंगे, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए। लिखेंगे आप क्वेश्चन 12 ऑप्शन दिस, एंड अभी जो एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका नंबर डाल के ऑप्शन, दोनों के मुझे आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होती है इज द पॉलिसी टू कोप विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्रोसेस वाइज आपको लगाने हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या स्टेप लिया जाता है, फिर क्या लिया जाता है। सो स्टार्टिंग, लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कैनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, डिसाइडिंग द मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग द कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सबसे पहला होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या वो ऑब्जेक्ट लेकर चलती हैं, क्या उनका मेन टारगेट है। सो सबसे पहला स्टेप आपका फोर्थ आएगा, तो इनमें से चेक कर लीजिए, फोर्थ पे सारे हैं। नेक्स्ट इज स्कैनिंग एंड इवैल्यूएटिंग दैट बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आप स्कैन करेंगे, क्या आपके लिए थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस है, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। सो वी विल गो विद देन ऑप्शन 1, ये भी तीनों में गिवन है। नेक्स्ट, देन विल सेट कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट लेवल मीन्स जो हमें अब सबसे पहले जो लोअर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने होते हैं। सो ऑप्शन 5, सो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। C एंड D में हम चलेंगे। नेक्स्ट विल बी योर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हो, फिर उनको अप्लाई करते हो। दैट्स वाई ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन बेनिफिट ऑफ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर? जो होता है उसका मेन बेनिफिट क्या है? मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हाई कॉम्प्लेक्सिटी में अप्लाई होता है, यस। हाई डिफरेंशिएशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सो वी विल से ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इज, लाइन रेफर्स टू दोज पोजीशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टेटमेंट है, प्रॉपर इसको रीड कीजिएगा। विच मैनेजमेंट थिंकर हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? तो एक बार आप इसको रीड कीजिए। दिस पर्टिकुलर फ्रेज वॉज mentioned by L.A. Allen. Option C, L.A. Allen. Then next, consider the following statements. Read all the statements that overall organization enjoy benefits of both function and product structures. Yes.
This provides opportunity to improve coordination between within and among divisions. The organization is enabled to pursue an adaptive strategy. तो ये आपको कुछ characteristics बताई गई हैं किसी organization structure की. तो ये proper organization structure जो बोला गया है कि किसके बारे में बोला गया है. It is being discussed here about which type of structure. So this structure is hybrid structure. Option D, hybrid structure की ये सारी characteristics रहेंगी. देखिए यहाँ पर अब आपको कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड माइट बी मैनी ऑफ यू गॉट कंफ्यूज्ड कि क्या उनसे स्ट्रक्चर किसको इम्प्लाई करते हैं. इसीलिए बेटर है आप सबसे पहले मेरे उन यूनिट्स पे जाइए, यूनिट 6 को डिटेल में सारे स्ट्रक्चर्स को समझिए, फिर यहाँ पर आपके लिए वो ईजी होगा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग इट्स मेजर फंक्शंस. एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फंक्शंस बाहर की किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से करवाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, विच मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो थे दे हैव गिवन दिस कंसेप्ट बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट सीक्स टू रिमूव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज. ये किन्होंने हमें दिया था, जैक वर्क. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, which of the following organizational relationship has been talked about by W.A. Gracianus. इन्होंने ये सारी रिलेशनशिप्स के बारे में बात की थी एक्सेप्ट दिस वन. तो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप के बारे में भी इन्होंने बोला, डायरेक्ट ग्रुप में क्या होता है, क्रॉस में क्या होता है, वर्टिकल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था. इसलिए ओड वन आउट इज हेयर योर ऑप्शन डी, वर्टिकल रिलेशनशिप. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस प्लान्स जो होते हैं दे आर डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. एक बिजनेस प्लान जो हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें अपने टारगेट अचीव करने के लिए इस प्लान को फॉलो करना होगा या इसके थ्रू चलना होगा, तो उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान. एक स्ट्रैटेजी के साथ जो प्लान बनाया जाए, दैट इज योर ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट टेलर बिलीव्ड वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मोटिवेटिंग वर्कर्स. वर्कर्स को अगर मोटिवेट करना है तो इस पर्टिकुलर थिंग से मोटिवेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर. दैट इज़ रेम्यूनरेशन लेवल्स. उनके लेवल्स को आप डिसाइड कर दीजिए. अगर आप इतना काम करोगे तो आपको इतना वेजेस मिलेंगी, इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी वेजेस और ज़्यादा हो जाएंगी. सो इससे वो और मोटिवेट होते हैं एज पर टेलर. लास्ट क्वेश्चन फॉर योर दिस सेशन. एनी प्लान मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान ऑफ अ कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर के प्लान के अकॉर्डिंग जब आप अपना प्लान मॉडिफाई करते हो या आप कंपटीशन लेवल को फेस करने के लिए अपने प्लान में जो चेंजेस लाते हो, तो ऐसे प्लान को क्या बोला जाता है, दैट इज अगेन अ स्ट्रैटेजी. किसी स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे हो, ऑपोजिट के एक्शंस को देखकर आपने अपने प्लान बनाए हैं, दिस इज योर स्ट्रैटेजी. So that was all about. We have discussed all these 22 to 25 questions. आज हमने डिस्कस किए हैं. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, उनके आंसर मैं तब दूंगी जब आप मुझे उनके ऑप्शंस कमेंट में लिख कर देंगे. Till then, have a nice day. Keep watching. Thank you.